सितेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छन् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलदानम विमलानम आनंदं सुनामयागम तनोयसे हियणम नमोऽस्यस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वत्सायणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, पूजा की उन पंक्तियों को कई बार आप लोगों ने दोहराया होगा। ओ अर्धनिशा का सन्नाटा, ओ अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चलते हैं, तब शांत निराकुल मानस से वह तत्वों का चिंतन करते हैं। कितनी लगन और कितना समर्पण होगा उन जीवों का जो जब समय मिले तब तत्वों का चिंतन करते। भले ही श्रावकों को ये लगता है कि मुनिराज विहार कर रहे हैं, मुनिराज हमसे चर्चा कर रहे हैं, मुनिराज नगर में है, मुनिराज शुद्धि के लिए गए हैं, पर वे कहीं बैठे हो, चाहे वे जंगल में शुद्धि के लिए गए हो, चाहे किसी श्रावक के घर में आहार भी क्यों ना कर रहे हो, पर प्रत्येक उनकी उन क्रियाओं में उनका तत्वों का चिंतन अखंड रूप से चलता है। जहाँ एक श्रावक इन क्रियाओं को प्राप्त करते करते अपने विषय भोगों की पुष्टि करता है, वही वे दिगंबर साधु, वही वे निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता पल पल तत्वों का चिंतन, तत्वों का निर्णय करते हुए उस स्वाध्याय रूपी आवश्यक को प्राप्त करने का प्रयास करते।
क्या करे? कुछ जीवों ने मात्र ग्रंथ खोलकर सुनने और सुनाने की क्रिया को ही स्वाध्याय मान के रखा है। माँ, ये स्वाध्याय मात्र पढ़ने की प्रक्रिया नहीं है। ऐसे तो कितने ग्रंथों को आपने पढ़ लिया। कई सारे ऐसे जीव हो गए जिन्होंने कई सारे ग्रंथों के पन्ने पलट पलट के गौरव जी रख लिए होंगे, पर किस काम के? स्वाध्याय वही होता है जहां स्वयं का अध्ययन हुआ करता है। मात्र एक पन्ने से दूसरे पन्ने तक पहुंच जाना, एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ तक पहुंच जाना, ये स्वाध्याय नहीं है। भीतर की ग्रंथि ही नहीं खुली है, वह कोटि कोटि ग्रंथ खोल के बैठ जाना आपका स्वाध्याय नहीं है। आपका स्वाध्याय नहीं है। और भले ही सामने ग्रंथ नहीं है, पर अंदर की कसाय की ग्रंथि खुल चुकी है तत्वों के निर्णय से, तो वह उनका प्रतिपल का स्वाध्याय जारी है। छेड़ला के माध्यम से पंडित दौलत राम जी मुनिराज के उन 6 आवश्यकों का वर्णन कर रहे थे। समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे श्रुतरति करे प्रतिक्रमण, तजे तन अहमेद को। कितनी अद्भुत परिणति, कितनी अद्भुत परिणति उन दिगंबर मुनिराजों की हुआ करती है, जहां उन शब्दों को मां आप पूजा पाठ के निमित्त से पढ़ते हो। अर्ध निशा का सन्नाटा। भले ही आजकल अर्धनिशा में सन्नाटा नहीं होता, 2-2 बजे तक मोबाइल और गाड़ियां चलती है, वो बात अलग है, पर फिर भी उस अर्धनिशा का सन्नाटा, जहां भले ही 12 नहीं 2 बजे के बाद, तो मोबाइल और सब बंद होने के बाद जब शांति होती है, जब सब भोगी सो जाते हैं, वही वे योगी उठकर अपने आत्मा और एक एक तत्वों के बारे में चिंतन करते हैं। वे वृक्ष को भी देख रहे हैं तो वृक्षों की भी उस जीव तत्व की उस पर्यायों को निहार रहे हैं कि क्या जीव ने पुण्य और क्या जीव ने पाप किया होगा। अगर पुण्य नहीं किया होता तो विश्वास मानना देवेंद्र जी, इस मंदिर प्रांगण में परमात्मा के इतने पास ये एकेंद्रीय वृक्ष खड़ा नहीं होता। इतने पाषाण खंडों को आपने मंदिर को सुशोभित करने के लिए लगाया। मोदी जी लगाया ना पत्थर। दोनों मंदिरों में ये इतने सुंदर पाषाण खंड लगे हैं। कभी विचार किया इन्हीं पाषाणों का चयन क्यों हुआ? दोनों मंदिरों में कुछ ऐसे पाषाण खंड पड़े हैं जिनका प्रयोग बाहर पड़े ना बहुत सारे, उनका प्रयोग क्यों नहीं हुआ मंदिर में? हम तो देखते हैं पत्थर पड़े हैं, पत्थर लगे, बहुत सुंदर मंदिर बना है, वो आवश्यकता नहीं थी सो पड़े हैं। पर कभी ये चिंतन किया उन एकेंद्रीय जीवों का भी सातिशय पुण्य का उदय था, जो मंदिर पर लग चुके हैं, अभी उनका उदय में नहीं आया है, अभी इसलिए वे बाहर तूल खाते पड़ रहे हैं। ये महीनों से वर्षों से तो पड़े होंगे देवेंद्र जी, देखा कभी पत्थरों को? नहीं, वो तो पड़े हैं, पर साधु ने चंद मिनटों में और चंद घंटों में विचार किया कि देखो दोनों की परिणति में कितना अंतर है। दोनों एक इंद्रिय, पर एक का कितना 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 सातिशय पुण्य का उदय है। वह एकेंद्रिय होने के बाद भी वह मंदिर में, परमात्मा के मंदिर में लगा है, और एक लोगों के पैरों के नीचे कुचल रहा है। दोनों पत्थर है, दोनों पत्थर है। एक संडासे में लगा है और एक परमात्मा की वेदी पे लगा है, और उससे भी तीव्र उदय है उस परमात्मा की प्रतिमा बनने वाले उस एकेंद्रीय जीव का। कभी इतना चिंतन किया? हम आए, माथा पटका, द्रव्य चढ़ाए, इधर की उधर बातें की, और
पहुंच गए घर। हम धर्मात्मा है, हम भगवान का दर्शन कराए, हम अभिषेक कराए, हम पूजा कराए, बहुत बहुत अपने आप को महान धर्मात्मा हम मान रहे हैं। हमने अभी तक तत्वों का निर्णय करना नहीं सीखा, तत्व क्या है यही नहीं जाना। क्या स्वाध्याय और क्या ग्रंथों का वाचन। कितनी अद्भुत बात कही, नित करे श्रुत रति। वे रति भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, तो किसी मात्र व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे नहीं, उस श्रुत पे। और श्रुत के लिए ही उन्हें तत्वों के निर्णय की आवश्यकता है। तत्वों के निर्णय के बिना ये तुमने प्राप्त किया हुआ श्रुत, जैसे आप श्रुत को सुनते हैं मां, कितने कानों से? दोनों कानों से नहीं सुनते, एक से सुनते और एक से निकाल देते हैं। वे सुनते भी है तो दोनों से सुनते हैं और अपने आत्मा तक उतारने का प्रयास करते हैं। तभी तो वे प्रतिदिन। समय था तत्व चिंतन का। कोई मन में व्यवस्थापकों को कोस रहा था और तत्वज्ञानी अपने कर्मोदय को कोस रहा। यही अंतर होता है एक ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी प्रतिपल दूसरों को कोसते हुए अपने लिए पाप का आश्रय करता है, और ज्ञानी हमेशा हमेशा यही सोचता है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, कहीं न कहीं मेरे स्वयं की कमी थी। इतने जीव यहाँ बैठे हैं, पर ये विश्वास मानना कि ये सातिशय पुण्य के उदय से हम सभी यहाँ एकत्रित होने पर भी कुछ न कुछ सामूहिक अंतराय कर्म का उदय था, कि सुनाने वालों की भी इच्छा थी और सुनने वालों की भी इच्छा थी, पर विघ्न आ ही गया। पर क्या माँ ऐसा ही विघ्न आने पर इतनी शांति से घर में आप लोग, आप में से ही कोई बोलने खड़ा होता और मोदी जी पता चलता लाइट चली जाती तो 50 बार कहते इतनी अकल नहीं है, हमें माइक पर इतने बुलाने के लिए, बोलने के लिए खड़ा किया। और सोचना, वे कभी 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 दूसरे पर उंगली उठाते ही नहीं। बात उन मुनिराजों की, धरती के देवताओं की चल रही है, जो प्रतिदिन प्रतिदिन इन आवश्यकों का पालन करते हुए अपनी आत्मा से पापों की रक्षा करने का पुरुषार्थ करते। मात्र एक ही उनका उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से बने मैं अपनी आत्मा को पापों से बचा लूं, विषय भोगों से, वासनाओं से बचा लूं। अनादि के संस्कारों के कारण जीव यही करता। कोई सामान्य व्यक्ति भी क्यों ना होता तो शायद वह यही सोचता, अरे यार कहाँ से आ गए, 10-15 मिनट हमारे 2 मिनट भी व्यर्थ गए। माँ बोलो ना, इतनी समता से, जितनी शांति से अभी बैठे थे, इतनी शांति से बैठते हैं। 50 बार कितनों को सुना देते, इनके कारण ऐसे हुआ, इनने ऐसा किया, उनने वो नहीं किया, हो गया। उस 1 मिनट की कितने मिनट लगे? 5 मिनट लगे होंगे बहुत, पर 5 मिनट में 5 भवों का पाप जीव प्राप्त कर लेता है संक्लेश परिणामों से। 5 मिनट, 5 नहीं 1 मिनट में इतना ऊपर नीचे सोचता है, इतना ऊपर नीचे सोचता है, ऐसा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, किया क्या, कर कुछ पाया? कुछ नहीं कर पाया। कर कुछ पाते हो? नहीं, पर कितना सोचते हैं। और सोच सोच के संक्लेश भावों से ऐसा कर्म का आश्रयबंध जीव कर बैठता है कि जिसे फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए
जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज श्रुत रति में लीन है, यानी स्वाध्याय में लीन है, प्रतिपल स्वाध्याय करने का ज्ञानियों पुरुषार्थ करो। मैं पुनः कह दूं, स्वाध्याय के मायने ग्रंथ खोलकर बैठना नहीं है, स्वाध्याय के मायने है भीतर की ग्रंथियों को खोल के बैठना है। ग्रंथ तो आलंबन के लिए थे, खुलेंगे, पर ये बाहर के आलंबन तभी तभी तुम्हें साथ देंगे जब तुम्हारे भीतर की विषय, कसाय, वासना, पाप, इन सबकी ग्रंथियां खुली है। और अगर ग्रंथियां नहीं खुली है तो कितना ही खुला क्यों ना हो, बस सब कुछ खुला खाली हो जाएगा। कल की बात याद है ना, खुला और खाली। खाली स्थान काम का नहीं है, खाली दिमाग काम का नहीं है, मां खुला दिमाग, खुली सोच की आवश्यकता है। कितना कितना प्रेम और कितनी प्रीति श्रुत के प्रति है। प्रत्येक क्रिया उस श्रुत के प्रीति के अनुकूल ही होती है। तत्वों का चिंतन भी, उठना बैठना, सब कुछ जो उन्होंने स्वाध्याय में पढ़ा है, सुना है, गुरु से सीखा है, उस श्रुत के प्रति रति रखते हुए, प्रीति रखते हुए उनकी प्रत्येक क्रिया है। मात्र एकाध घंटा स्वाध्याय नहीं, वो तो मुनिराज दिन में 4 बार स्वाध्याय करते ही है। 4 बार, कम से कम 4 बार भक्ति पूर्वक स्वाध्याय करते ही करते हैं। पर उस 4 बार के स्वाध्याय को यहाँ मात्र आवश्यक में ग्रहण नहीं किया, नित श्रुत रति, प्रति समय वे अन्य भी आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, अन्य किसी महाव्रत समिति का भी पालन कर रहे हैं, तो वहां भी उनकी श्रुत की रति चल रही है, श्रुत के प्रति प्रीति चल रही है। भोगियों को तो यही दिखता है, रागी द्वेषियों को तो यही दिखता है, अरे मुनिराज तो आहार ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मतलब पाप नहीं। आपके नजरों में पाप होगा, पर अगर वे श्रुत रति यानी वास्तव में स्वाध्याय के साथ समिति का पालन करते हुए अगर आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो वे कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। जहां आप भोजन करते करते पाप का आश्रयबंध कर रहे हैं, वही भोजन वे कर रहे हैं, वही भोजन आप कर रहे हैं, पर आप पाप का आश्रयबंध कर रहे हैं और वे वही कर्मों की निर्जरा को प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंतर सोच सोच का है। किसी का काम खाली दिमाग का है और किसी का खुले दिमाग का। वे खुले दिमाग से काम करते हैं, कभी किसी समाज, किसी मंदिर, किसी स्थान, किसी से भी बंध के नहीं। वे अगर बंध के काम करते हैं तो मात्र आगम और श्रुत से बंध के काम करते हैं। वे भले ही स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र परिणति करते हैं, परंतु स्वतंत्र होने पर भी आगम से बंधे हुए हैं। तभी तो श्रुत से, तभी तो आगम से उन्हें प्रीति है। प्रत्येक क्रिया में वे श्रुत का, आगम का विचार करते हैं कि मेरे से किसी प्रकार से श्रुत की, आगम की अवहेलना ना हो, धर्म का कभी अवर्णवाद ना हो, इसलिए प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। और आप, हम थूक थूक के रखते हैं। कितना जमीन आसमान का अंतर है, कितना जमीन आसमान का अंतर है। वे मुनिराज भी तो मनुष्य ही थे, मनुष्य ही है, पर फिर भी उन्होंने अपने भावों से, अपने परिणति से अपने आप को ऐसा बदल दिया कि आज पूरी समाज, और समाज क्या, पूरा देश उनके चरणों में झुकता है, उनकी पूजा करता है। इंसान की पूजा, एक इंसान की पूजा हो रही है, एक इंसान की पूजा हो रही है। घर में कितने सारे मनुष्य, कितने सारे इंसान हैं, पर पूजा करोगे 8 द्रव्य से। सम्मान करना, आतिथ्य करना भिन्न विषय है, पर जैसे निर्ग्रंथों की पूजा करते हो, ऐसे 8 द्रव्यों से उनकी पूजा करोगे।
उनकी पूजा अलग तरीके से होती, वो बात अलग है। समझ गए? समझने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पूजा होती ना आप लोगों की, अलग अलग तरीके हैं सबके, किसी के भाषा से, किसी के, अब आगे की नहीं कह रहा हूँ नितिन भाई, कहो हमारा सभी अभी कह दो तो सबको सब पता है। पर समझना, एक इंसान होने पर भी उनको भगवान जैसे आप पूज रहे हो। क्यों? क्यों पूज रहे हो? क्योंकि उनकी ऐसी अद्भुत परिणति है। वे प्रतिदिन की अपनी चर्या को इस तरह से इस तरह से इस तरह से बांध के रखे हैं कि वे कभी आगम के बाहर जाते ही नहीं। प्रति समय उनके तत्वों का निर्णय चल रहा है, प्रति समय तत्वों की चर्चा चल रही है, भले ही किसी से वो चर्चा करे अथवा ना करे। बहुत सारे लोग आते हैं, मौन होता है तो कहते महाराज धर्म चर्चा तो कर सकते हैं ना। धर्म चर्चा के लिए आप खुले हो, वे अगर मौन में हैं तो वो भी उनकी धर्मचर्या है, वो भी उनकी धर्मचर्या है। वो भी पापों से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित करते हुए उस मौन व्रत का परिपालन कर रहे हैं। और श्रावक कहते महाराज थोड़ा सा तो बोल दो, हम इतने दूर से आए हैं। दूर से तुम आए हैं, दूर से तुम आए हो, पर हमें अभी बहुत दूर जाना है। आप दूर से आए हो मान लिया, नहीं तो फिर कभी बाहर आएंगे चतुर्मास के बाद, प्रमोद जी कहेंगे महाराज जी हमने इतनी सेवा की, इतनी दूर से आए कुछ। आप दूर से तो आए हो पर हमें अभी बहुत, नहीं समझे? आप दूर से आए हो, पुनः दूर चले जाओगे, पता नहीं कहाँ से और कहाँ जाओगे, पर हमें पता है कि हम भी बहुत दूर से निगोद से निकल के आए हैं। अभी बहुत दूर चलना है, 7 राजू मात्र चले, अभी 7 राजू और चलना है। आप लोगों को तो कहाँ जाना है पुनः? नहीं जाना, नहीं जाना। अभी मात्र ये ऐसी मुंडी हिलती है, पर माँ पापों को छोड़ा क्या? बोलो ना। अब आप बोलो हाँ छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, और पापों को प्राप्त करने से, पाप का आश्रय बंद करने से कहाँ जाया जाता है? जानते हो? बोलो ना, जानते हो? मानते हो? समस्या तो यही है, समस्या तो यही है। हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं। वे जानते भी और मानते भी है, और मात्र जानते और मानते भी नहीं है। जैसा जाना है वैसा माना है और वैसा ही चलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वे महान हैं, इसलिए वे महान हैं। ठीक है, चलते 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 क्रियाओं को करते हुए, मूल गुणों को प्राप्त करते हुए, क्वचित कदाचित कभी कुछ दोष हो जाए, कभी कुछ गलती हो जाए, तो आप जैसे नहीं हैं कि हम दोषों को भी देखकर अनदेखा करें। वे कभी 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 दोष होने पर भी उसे छुपाने का प्रयास नहीं करते। आप लोगों ने, हम गलती तो बोलो ना, नहीं करते? गलती तो करते ही करते हैं, पर गलती को मानते हैं? गलती को मानते हैं? अगर मानते होते ना, अगर मानते होते ना, तो इस पंचम काल में नहीं आए होते, पंचम काल में नहीं आए होते। अरे मारीची से ही पूछ लो, गलती नहीं की थी? मारीची से ही पूछ लो, गलती नहीं की थी क्या? गलती होने पर भी गलती को मान नहीं पाए, इसलिए इतने दीर्घ संसार में भटकना पड़ा। भले ही भगवान बन गए, भले ही महावीर बन गए, पर महावीर बनने की यात्रा कितने लंबे समय तक करनी पड़ी? क्योंकि गलती करने के बाद गलती को मानना नहीं सीखा। यही तो अंतर और यही तो अद्भुत बात उन धरती के देवता दिगंबर मुनियों के साथ होती है। वे इंसान हैं, इंसान थे, इसलिए गलती तो होगी होगी होगी, नहीं होती? होगी। स्वाभाविक रूप से कर्मोदय के निमित्त से कह दो या अन्य भी कारणों से गलती हो भी जाए, पर वे गलती को सुधारने का, गलती को मानने का प्रयास करते हैं। पर आप बिना वाले भैया गलती नहीं की, गलती नहीं की,
कई सारे लोग आते हैं और कहते हैं महाराज कुछ दिन पहले मिलते ना, पंकज कुछ दिन पहले मिलते ना महाराज, हम तो आप ही के साथ हो जाते हैं। ये बस कहने की बातें हैं, कोई छोड़ के नहीं जाना, आप चिंता नहीं करो, वे बस कहते हैं। 2 4 6 महीने साधु आएंगे तो ऐसा कहेंगे और फिर जाएंगे तो हाँ ऐसी स्थिति। आए सो जय जय गुरुदेव के नारे लगाते हैं और गए सो पलाश कहता है गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव, चले गए, बहुत अच्छे गए। सोचना विचार करना, गलती करना बुरी बात नहीं है ज्ञानियों, गलती करना ये कोई गलत बात नहीं है, पर गलती को नहीं मानना ये बहुत गलत बात है। गलती परमात्मा बनने वाले उन जीवों ने भी की, गलती परमात्मा बनने वाले उन जीवों ने भी की। गलती धोखे से या जाने अनजाने में उन व्रतों के परिपालन करने में भी उन मुनिराजों से हो सकती है, पर गलती को मानने वाला ही इंसान कहा जाता है। गलती करते हुए गलती को नहीं मानता वो हैवान बनता है, गलती करते हुए गलती को मानता है वो इंसान है, और वही गलती को जो सुधारता है वही इंसान भगवान बनता है। अंतर इतना है, गलती तीनों के पास है, भूल तीनों के पास है, पर एक भूल को भूल जाता है, गलती को गलती ही नहीं मानता, इसलिए इंसान से भी हैवान बनता है। गलती को गलती मानता है, ठीक है मैंने गलती की, मैं आज नहीं तो कल सुधार करूंगा, ये मानने वाला इंसान बना रहता है, और उसी गलती को सुधारते हुए भूल को सुधारने का प्रयास करता है। वही गलती करके वह इंसान निर्ग्रंथ और परमात्मा बन जाता है। आप किस कैटेगरी में आते हो रितेश जी? आप किस कैटेगरी में आते हो? मैं नहीं कह रहा हूं किसी को हैवान, मैं नहीं इंसान ना परमात्मा, मैं तो पूछ रहा हूं आप किस कैटेगरी में आते हो? वे प्रतिदिन, और प्रतिदिन नहीं, दिन में 3 बार अपने दोषों की आलोचना करते हैं प्रतिक्रमण के माध्यम से। हम भी तो पढ़ते महाराज जी, दिन में 2 बार मंदिर में आकर ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहां तो पढ़ लिया और जैसे प्रतिक्रमण की पुस्तक बंद कर ली, पुनः इधर की उधर। आप ही ने बोला चालू कर दी, मैं तो रुक जाता हूं आप लोगों का उत्तर सुनने के लिए। कम से कम इतनी अच्छी बात है, यहां गुरु के सामने 2 ही 4 बोल पाते हैं, पर कम से कम सत्य स्वीकार ही कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। वे कितनी गलती नहीं करने पर भी प्रतिक्रमण करते हैं, आप गलती करने के बाद भी गलती स्वीकार नहीं करना चाहिए। वे मात्र अपनी जितनी गलती हुई उतने के लिए प्रतिक्रमण नहीं करते, गलती नहीं भी हुई उन एक एक व्रतों के बारे में वे आलोचना करते हुए कहते हैं, अगर अहिंसा व्रत में मेरे से कुछ मन वचन काय से कृतकारिता अनुमोदना से दोष लगा है तो तस्में छामे दुक्कड़म, मेरे द्वारा उस सत्य महाव्रत में लगा हो, मेरे द्वारा इन समिति में एक व्रतों का वह आलोचना निंदा गर्हा पूर्वक वह प्रतिक्रमण करते हैं, क्योंकि उनको पता है ठीक है दोष हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, दोष होना बहुत बड़ा दोष नहीं है, पर अपने दोष को छुपा के रख लेना ये बहुत बड़ा दोष है। और इससे महादोष अगर कोई है तो दूसरों के दोषों को देखना, ये दोषों में भी महादोष है। नहीं देखते ना, क्यों मुस्कुरा गए? नहीं देखते ना दूसरे के दोषों को? कितनी आसानी से माँ दूसरों के दोष हमें दिखते हैं, पर हमें अपने दोष, अपनी गलती, अपनी भूल आज तक नहीं दिखी। ये आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान के शिष्यों के लिए आदेश है, तीर्थंकरों का। उनके काल में जितने निर्ग्रंथ साधु बनेंगे, जितने श्रावक होंगे, उन सभी को अगर प्रतिक्रमण करना है तो उनको पूरा प्रतिक्रमण ही करने की आज्ञा है। कितने तीर्थंकर है सलील? कितने तीर्थंकर है?
24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकर के काल में जितने निर्ग्रंथ बनेंगे उनको मात्र और मात्र जितनी गलती हुई उतने के लिए ही प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है। अजितनाथ से लेकर पारसनाथ भगवान के काल में जितने ये 22 तीर्थंकर और उनके काल में जितने जीव हुए, उनके शिष्यों के लिए आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे से जितनी गलती हुई उतना ही तुम प्रतिक्रमण करो, उतना ही पश्चाताप और उतना ही प्रायश्चित ग्रहण करो। पर आदिनाथ और महावीर के शिष्य, आप तो सभी मोदी जी महावीर मंदिर नहीं, महावीर के शिष्य सभी, चाहे आप हो चाहे हम हो। दोनों तीर्थंकरों के काल के उन शिष्यों के लिए तीर्थंकरों ने कहा है कि आपने दोष नहीं भी किए हैं तो भी पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आदिनाथ भगवान के शिष्य इतने भोले, इतने भोले, इतने सरल थे कि सरलता में, भोलेपने में, सहजता में बहुत सारी गलतियां वैसे ही हो जाती। देखना, जो बहुत सीधा साधा होता है वो कई गलतियां कर बैठता है। और आदिनाथ के शिष्य इतने सरल थे कि वे बिना जाने बहुत सारी गलती कर बैठते थे, इसलिए उनको पूरा प्रतिक्रमण की आज्ञा है। और महावीर के भक्तों की कहने की आवश्यकता है, सब बैठे, वे सीधे थे इसलिए उनको पूरा प्रतिक्रमण करना पड़ता था। पर महावीर के शिष्य इतने टेढ़े, इतने टेढ़े, इतने टेढ़े, कितने टेढ़े? अब सब अपने अपने टेढ़ेपने को खोज लेना, दूसरों के नहीं। नहीं हो टेढ़े, हो क्या सीधे? कोई दूध का धुला नहीं बैठा तेजू भाई, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। भले क्षीर सागर के क्षीर के नाम ले लेना, पर क्षीर से, दूध से कोई नहीं धुला बैठा। हर व्यक्ति जानता है मैं कितना टेढ़ा हूं, मेरे भाव, मेरे परिणाम, और इस वक्रता के कारण महावीर के शिष्यों को भी पूरा प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है। भले तुमने एक दोष किया और 24 घंटे में माना कि तुमसे कोई दोष हुआ भी नहीं, पर फिर भी तुम्हारे लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, फिर भी तुम्हारे लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। भले ही कुंद स्वामी ने अपने महान अध्यात्म ग्रंथ में यह समझाने का प्रयास किया है कि इस प्रतिक्रमण को वे विष कुंभ कहते हैं, पर कब? जब वह शुद्धोपयोग की दशा में निर्ग्रंथ मुनिराज विराजमान है। और पंचम काल में कोई भी अंतर मुहूर्त से अधिक, सातवें पंचम काल क्या, किसी भी काल में सातवें गुणस्थान का समय अंतर मुहूर्त का है, उससे अधिक कोई वहां रह नहीं सकता। छठवें में आए शुभोपयोग के निमित्त से कुछ न कुछ अतिचार, अनाचार, जो भी दोष लगे, व्रत टूटे नहीं है। नहीं तो ये आप सोचे, आप समझे कि बहुत अच्छी बात महाराज, मतलब ये व्रत टूट गए मतलब महाराज ही नहीं बचे, मुनिराज नहीं बचे, नहीं। अतिचार, अनाचार, दोष होने पर भी अभी व्रत है, अभी टूटे नहीं हैं। और तभी तो प्रतिक्रमण है, तभी तो पश्चाताप है, तभी तो प्रायश्चित है। ये प्रतिक्रमण नाम का एक प्रायश्चित है। गुरु के पास गए, शिष्य ने कहा कि गुरुजी हमसे ऐसी ऐसी गलती हो गई। गुरुजी ने कहा जाओ प्रतिक्रमण कर लो, फिर से एक बार प्रतिक्रमण कर लो, वह प्रायश्चित हो गया। प्रतिक्रमण करे, प्रतिक्रम, अतिक्रमण नहीं। आप तो अतिक्रमण करते ही है, और कई फिर अतिक्रमण होते हैं रोड पे तो फिर हटाने वाले भी पहुंच जाते हैं। श्रावक अतिक्रमण करता है और मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं। आप पल पल, प्रतिदिन, प्रति समय अतिक्रमण 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 करते हैं, और वे प्रति समय तो करते ही है। जैसी गलती हो गई तुरंत तस्मिच्छामि दुक्कडम। कभी देखा आप लोगों ने निर्ग्रंथ मुनिराज माना कि बैठे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं और अचानक उन्हें छींक आ गई, अचानक जमाई आ गई, वे तुरंत कायोत्सर करते हैं और तस्मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। ये उनका तत्क्षण का प्रतिक्रमण तो हो गया, मात्र इतने से वे अपने आप को ये नहीं मानते कि चलो मैंने कर लिया प्रतिक्रमण, हमने कर लिया कायोत्सर्ग। ऐसे बहुत सारे बार होता है ना, आप भी बहुत सारे पाप गलती करते हो। हम भगवान के सामने महाराज जी एक माला फेर ली, उपास कर लिया, हमारा तो प्रायश्चित हो गया। अपने मन से कोई प्रायश्चित नहीं होता।
अपने मन से कोई प्रायश्चित नहीं होता, गुरु से ही प्रायश्चित ग्रहण करने की आवश्यकता है। मन से न प्रायश्चित होता है, न उन दोषों का कभी प्रक्षालन होता है। वे तुरंत कायरसर करते हैं, एक छींक आ गई, एक जमाई आ गई, वे तुरंत कायरसर कर लेते हैं। कितनी 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 उनकी जागृत दशा है। ऐसे भी जीव है, वे छींक भी रहे तो हाथ नहीं आता, पता नहीं कितनों के सब स्थान गंदे कर लेते हैं। वे तुरंत कायरसर करते हैं और इतने से उन्हें शांति नहीं मिलती। वे दिन में 3-3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और मात्र 3 नहीं 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों से वे अपने आप को प्रक्षालित करने का, अपने पापों को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। दैवेशिक प्रतिक्रमण दिन भर में जितनी 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 भी उनसे दोष होने की, उस अतिचार अनाचार लगने की उन्हें संभावना लगी या नहीं भी लगी, उन सब के लिए वे दिन भर के पापों से बचने के लिए दैवेशिक प्रतिक्रमण करते। फिर रात में तो कोई कार्य नहीं था, कहीं गमनागमन नहीं था, पर फिर भी रात में माना कि स्वप्न में कुछ दोष हुए। आप लोग तो कहां कहां नहीं पहुंचते स्वप्नों में, कितने 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 सारे पाप स्वप्नों में नहीं करते। जितना आनंद युवाओं वास्तविकता के पाप करने में नहीं आता, उससे कई गुना अधिक आनंद स्वप्न के पापों में आता है। कभी लिए उसके प्रायश्चित नहीं, हमें पता ही नहीं था उससे भी पाप लगता है, उससे भी आप पापों का आश्रय कर रहे हैं। वे उनका रात्रि भोजन का त्याग है, वे तो एक ही बार आहार करते हैं। माना कि किसी कारण से स्वप्न में उन्होंने कुछ भोजन कर लिया, कुछ सामग्री का सेवन कर लिया, स्वप्न में खाया कुछ नहीं, मात्र स्वप्न में उन्हें सामग्री दिख गई, खाने की इच्छा हो गई। दूसरे दिन वो उस सामग्री का त्याग अलग करते हैं और गुरु से प्रायश्चित अलग ग्रहण करते हैं। यह है सावध जीवन। इतनी सावधता है, हम तो पता नहीं कैसे कैसे स्वप्न सावों को आप देखते हो। कभी दूसरे दिन उसके बारे में ये विचार किया कि हम उसका कभी प्रायश्चित भी ले? याद ही नहीं रहता महाराज। वे याद रखते हुए, उस सामग्री का त्याग करते हुए, उस पुनः उसके लिए गुरु से प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। दैवेशिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण। इतना ही नहीं, आहार से लौटने के बाद जबकि उन्हें पता है कि अपने लिए, मैं स्वयं के लिए बने हुए उद्दिष्ट भोजन करने के लिए नहीं गए थे, वे कभी उद्दिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करते, उद्दिष्ट भोजन करने के लिए भी नहीं जाते, पर फिर भी जहाँ भोजन बना है, कुछ ना कुछ जीवों की विराधना, हिंसा, सावध्य वहाँ हुआ होगा। इसलिए इंदियावा, बेंदियावा, तेंदियावा, चवेंदियावा, पंचेंदियावा, ठोल्ली दावा, पेल्ली दावा, मेरे निमित्त से या ये आहार जो बना था उस निमित्त से कोई जीव घिस गया हो, कोई रगड़ गया हो, कोई मर गया हो, चाहे केंद्रीय हो चाहे पंचेंद्रिय हो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म करते हुए आहार के बाद इरियापत प्रतिक्रमण करते हैं। कभी आज तक इतनी बार आपको गुरु का सानिध्य मिला, कभी ये देखने का, सुनने का, समझने का प्रयास किया? हमें तो इतना ही पता है, वे पीछे लेकर कुछ पढ़ते रहते, अपने आप पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे, हम बातें करते रहते, सुनते और चले जाते हैं। ठोली दवा, ठोका गया हो, पीटा गया हो, पिसा गया हो, चपा दब गया हो, किसी प्रकार से कोई भी जीव अगर मेरे निमित्त से सावध्य रूप हुआ हो, हिंसा को प्राप्त हुआ हो, तो हे भगवान तस् मिच्छामि दुक्कडम, तस् मिच्छामि दुक्कडम, वह मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। ये उनकी परिणति है। सुबह का सुबह धो लिया, रात का रात में, भोजन के संबंध में, एरियागमन के संबंध में विहार करके पहुंचते हैं। उस एरिया समिति से कुछ दोष हुए, तुरंत उसका प्रतिक्रमण। सोचो, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 प्रतिक्रमण वे अपने जीवन में करते हैं। दिन का हो गया, रात का हो गया, इरियापत समय, इरियापत का प्रतिक्रमण हो गया। इतना होने के बाद पुनः 15 दिन में एक पाक्षिक प्रतिक्रमण।
क्यों माँ, घर में झाड़ू लगाते आप लोग? बोलो ना, मौन है। झाड़ू लगाते आप लोग सुबह कि शाम को? बस शाम को? क्यों? सुबह तो लगा लिए थे ना झाड़ू, शाम को क्यों लगाते? सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा करते हैं ना, फिर शाम को क्या आवश्यकता थी? महाराज दिन भर में कचड़ा धूल मिट्टी पुनः शाम को पहुंचते हैं। इतना होने के बाद भी 8-15 दिन में, महीने भर में एकाध कोई अलमारी, एकाध कोई कोना, बोलो ना, करते हैं ना साफ? जैसे तुम घर के कोने और दीवार को, फर्श को साफ करते हो, ऐसे ही वे साधु अपने आत्मा को, अपने मन को प्रतिदिन प्रतिपल और 15 दिन में, पुनः 6 महीने में, पुनः साल में साफ करते। आप लोग भी करते ना? पर्यूषण में, दिवाली में, पता नहीं साल में फिर 2-4 बार और होता है, 15 दिन में, 20 दिन में, पुनः महीने में, पुनः 6 महीने में, पुनः साल में। यही प्रतिक्रमण की क्रिया है। वहां तुम घर को, मकान को, मंदिर को और पता नहीं किसको साफ कर रहे। यहाँ प्रतिक्रमण के माध्यम से वे धरती के देवता अपने आत्मा को और कर्मों को साफ कर रहे हैं। दिन का हुआ, रात का हुआ, इर्यापत का हुआ, 15 दिन का पाक्षिक प्रतिक्रमण हुआ, और मात्र पाक्षिक नहीं, पुनः चातुर्मासिक, पुनः 4 महीने बाद प्रतिक्रमण, पुनः 4 महीने से नहीं माने, पुनः वार्षिक प्रतिक्रमण। और इतना होने के बाद भी मरते समय, समाधि के समय अगर कुछ भूल हुई हो, कुछ मेरे द्वारा आलोचना रह गई हो, तो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के द्वारा पूरे अपने कर्म मल, अपने दोष, अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं। सोचो, ये श्रावक भी कर सकते हैं, ये आवश्यक मुनिराजों का है, पर आप भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। अनेक प्रकार के प्रतिक्रमण श्रावकों के लिए भी लिखे गए हैं। उस प्रतिक्रमण को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। वे तो आवश्यक के रूप में करेंगे ही करेंगे। 4 बार स्वाध्याय और 3 बार प्रतिक्रमण मुनिराज प्रतिदिन करते हैं। 4 बार स्वाध्याय करते हैं भक्ति के साथ। श्रुतरति और मतलब तत्वों का निर्णय तो 24 घंटे चलता ही है, पर उसके अलावा भी वे भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक वह स्वाध्याय 4 बार करते हैं और 3 बार दिन में प्रतिक्रमण करते हैं। तभी तो इतने महान हैं, तभी तो इतने महान हैं। और अंतिम आवश्यक के रूप में कहते हैं, तजे तन अहमेव को, यानी कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग करते आप लोग? अभी करेंगे जिनवाणी के बाद वो वाला, वो तो नमोकार पढ़ना है। काय से उत्सर्ग यानी ममत्व का त्याग करना, अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर लेना, ये कायोत्सर्ग है। चाहे मच्छर, चाहे मक्खी, चाहे चींटी कोई भी खाए, वे कभी उसे मारने का प्रयास नहीं करते। जब कायोत्सर्ग में लीन होते हैं तब वे पिच्छी से हटाते भी नहीं। जब अन्य समय में वे ध्यान में नहीं है, कायोत्सर्ग में नहीं है, तब तो उस जीव की रक्षा हो, इसी प्रकार से उस पिच्छी से धीरे से उसे अलग करते हैं। पर पिच्छी से करते हैं, आप जैसे मारते नहीं हैं, ना आप जैसे फूंक से उड़ाते हैं। कितनी दया और कितनी करुणा होगी। एक चींटी जब खून चूसती है तो कितनी तकलीफ होती है। फिर सोचो उन महान 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 मुनिराजों के बारे में जिनको पूरे चींटियों ने जीत लिया। हाँ, आचार्य शांति सागर हो गए, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हो गए, उनके कई सारे दृष्टांत कुछ दिन पहले मैंने सुनाए थे, और शायद जितने सुनो उतने कम हैं। बाहुबली भगवान का भी तो सुना होगा। सर्वोत्कृष्ट कायोत्सर्ग में 1 वर्ष तक खड़े रहे, इतने बड़े बड़े जीव जंतु ऊपर से निकल गए पर उन्हें होश नहीं। और यहाँ बस इस चटाई पे छिपकली दिख जाए, पता चला पूरी माता है। तो छिपकली, बिच्छू, सर्प पूरे शरीर पर रेंग रहे, इधर से उधर फुटकार मार रहे हैं, पर वे टस से मस नहीं हुए। और पता चला ऊपर से एक
छिपकली तो फिर भी बहुत बड़ी है, कॉकरोच दिख जाए कितने चिल्लाते और कहाँ भाग जाते हैं। कितना ममत्व है शरीर के प्रति, और वे कितने निर्मोही निर्ममत्व से अपने ध्यान में लीन हो गए। तजे तन अहमेव को, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। ये ममत्व भी उनके पास शेष नहीं। यही कायोत्सर्ग नाम का अंतिम आवश्यक है। मुनिराजों का सामायिक स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक होते हैं साधुओं के। प्रतिदिन प्रतिदिन इन आवश्यकों के माध्यम से ही अपने आप को पापों से बचाने का प्रयास करते हैं, और तभी 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 इतनी महान चर्या के वे धनी होते हैं। जाओ, समय हो गया। अतिक्रमण का, अतिक्रमण का कि प्रतिक्रमण का? आपका तो अतिक्रमण ही है। आप तो कर ही रहे हो अतिक्रमण। मैं क्यों समय का अतिक्रमण करूं? समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। आप समय पे आओगे तो समय को बहुत कुछ सुनने मिलेगा, नहीं तो आप अतिक्रमण करोगे, मैं प्रतिक्रमण करके चला जाऊंगा। नहीं तो को महाराज तो सुनाते ही रहेंगे। हमारे पहले दिन कहा डिपार्चर और अराइवल टाइम फिक्स है। नहीं तो मैंने ऐसे सुना है उज्जैन वालों का, नितिन भाई आधा घंटा लेट चलती है गाड़ी। क्यों? हाँ, लेट चलती गाड़ी। 8:30 बजे का 9 बजे तक पहुंच ही जाते हैं। और पता चला कुछ लोग तो ऐसे होते जिनवाणी स्तुति तक पहुंच ही जाते हैं, फिर बाद में बता के महाराज जी हम तो आए थे, जिनवाणी स्तुति करी ना हमने। अगर आपको अपनी जीवन की यात्रा समझनी है तो इस 6.5 के माध्यम से मैं मेरी जीवन यात्रा बता रहा हूँ। कहाँ से निगोद से निकल कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी काफ़ी दूरी पार करनी है। कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? उस जीवन की यात्रा को समझने के लिए समय पे नहीं आओगे, कल तो दूर चले जाएंगे। नेमिनाथ भगवान के निश्रा में, चरण निश्रा में जिनका पुण्य का उदय होगा, उनके मोक्ष कल्याण को मनाने का सौभाग्य भी हम सभी मनाएंगे। आज का समय पर हो गया है, क्या करें। लक्ष्मी नगर का इतना ही पुण्य था, क्या इतना ही पुरुषार्थ था? अभी तो बहुत कुछ मिलने वाला है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। भले ही अभी नहीं तो आगे कभी ना कभी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक जैसे सोते रहे से सोते ही रह जाओ। हाँ, मैंने कल भी कहा था कि क्वांटिटी नहीं मोदी जी, क्वालिटी की आवश्यकता है। और जहाँ क्वालिटी है वही 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 कार्य की सिद्धि है। क्वांटिटी पक धरे रह लेना। क्वांटिटी 100 हिरण 100 चूहे नहीं 2000 चूहे पाल लेना, पर शेर हाथी एक ही काफ़ी होता है। इसलिए क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से काम करते हुए हम समय को, जिनवाणी को पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।